सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू टीवीजन। दिस और संदीप भैया। और गाइस, अभी मैं सीएसजेएमयू काउंसलिंग के बारे में बात करूंगा क्योंकि अपने बहुत सारे बच्चे वहां गए हैं और बहुत सारे बच्चे वहां जाके परेशान हो रहे हैं। और गाइस, क्या ही बोलूं, कैसा लगेगा जब तुम्हें ये पता चलेगा। स्पॉट राउंड का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। स्पॉट राउंड में इन लोगों ने बोला था, सीएसजेएमयू वालों ने क्या बोला था, सीएसजेएमयू की स्पॉट हो रही थी। इनके यहाँ 44 सीट खाली है सीएससी में। इंटरनल स्लाइडिंग होने के बाद देख रहे हो कितना बड़ा नंबर है, इतनी ज्यादा सीटें खाली हैं। 28 सीट खाली हैं इसी में। उसके बाद केमिकल में 28 सीट खाली हैं, मैकेनिकल में 27 सीट खाली हैं। मतलब सीटें इनके यहाँ भर भर के खाली हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि इन लोगों ने एक लाइन लिखी हुई है, कि द वैकेंट सीट विल बी एलोकेटेड to JEE Main qualified candidates according to opening closing rank in previous round। राउंड 1 से राउंड 3 के बीच में जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है उसी के आधार पे सीट एलोकेट होगी। उसके बाद द स्टूडेंट शुड हैव मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट इन विच फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आर कंपलसरी सब्जेक्ट। तो इन्होंने एक लाइन लिख दी थी कि भैया प्रीवियस राउंड के रैंक के आधार पे मैं आपको सीट अलोकेट करेंगे। अब प्रीवियस राउंड का मैं तुम्हें रैंक दिखाता हूं। सीएससी जनरल कैटेगरी के लिए 2,13,000 पे बंद हुई थी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 4,28,000 पे बंद हुई थी। एससी के लिए 9 लाख पे बंद हुई थी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3,65,000 पे रैंक बंद हुई थी। अब वैसे क्लोजिंग रैंक ही तुम्हें देख के पता चल जाएगा कॉलेज किस लेवल का है। मैं इस पे कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज वाले भी ये वीडियो देखेंगे। अब देखो समस्या क्या हुआ कि स्पॉट राउंड में सारी सीटें जितनी भी कैटेगरी होती है सब खत्म करके सब कुछ ओपन कर दिया जाता है। तो सब कुछ हो गया ओपन। तो अब क्या हुआ, जब बच्चा वहां गया तो इन लोगों ने पहले बच्चों को नोटिस दे दिया कि देखो भाई, सब सीट ओपन हो चुका है, चाहे तुम जिस भी कैटेगरी से हो। अब हम सीएससी 2,13,000 से ज्यादा पे नहीं लेंगे। अब भाई एक बात बताओ, 3 राउंड कराने के बाद 2,13,000 के अंदर तुम्हारी सीटें, आपकी सीटें नहीं भरी तो स्पॉट राउंड में क्या खाक भरेगी? क्या इनको ये बात नहीं पता? इनको भी ये बात पता है, लेकिन इन लोगों ने बैरियर लगा दिया कि भैया हम 2,13,000 के बाद सीट नहीं देंगे। बच्चों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने बोला कि देखो हम तो लिख दिए थे कि पहले और तीसरे राउंड के बीच में ही बीच में जो कट ऑफ गई है उसी के बेसिस पे हम एडमिशन देंगे। तो चाचा फिर स्पॉट कराने का मतलब क्या हुआ जब आपको उसी रैंक तक एडमिशन फिर से देना था? तो अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि इनकी सीटें भरेंगी नहीं। अब ये सवाल बच्चों ने इनसे किया कि एक बात बताइए सर, सीट जब भरेगी नहीं तो फिर उस सीट का क्या होगा? तो इन्होंने बोल दिया कि यूनिवर्सिटी ने बोल रखा है कि 2,13,000 के बाद किसी को सीएससी मत दो, हमने बंद कर दिया। अब चाहे तो सीट खाली चली जाए। अब ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, सीट चाहे तो खाली चले जाए। बड़े मतलब छोड़ में यहाँ के लोग बोल रहे हैं। अब खैर मुझे इससे कुछ खास लेना देना नहीं है, पर क्या है कि अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स गए थे, अब वो परेशान हो रहे थे कि भैया आप तो बोल रहे थे कि देखो ये कट ऑफ गई है, हमारी ईडब्ल्यूएस रैंक है। अब एक बच्ची थी 2,80,000 रैंक थी, सी स्टार्ट स्वीपिंग कि अरे भैया मैं तो इतना दूर से आई हूं, पैसे लगा के आई हूं। अब इसके पीछे 2 कारण है। पहला, इन्होंने स्पॉट में क्या करा, स्पॉट में क्लियर नहीं लिखा। इन्होंने जो पॉइंट लिखा वो समझने में बहुत सारे बच्चों को लगा कि अरे यार स्पॉट में मतलब उसी बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे ही देंगे। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने मेरी वीडियो देख के अप्लाई किया। अब ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने क्या किया, इनकी वीडियो देख के अप्लाई किया। अब हर एक बच्चे ने 1,500 रुपए रजिस्ट्रेशन के दिए, अलग से ये लोग स्पॉट में 1,500 रुपए का अलग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो इससे क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, ज्यादा से ज्यादा इनकम भी जनरेट हुई। अब मसला क्या हो गया, वहां जाने के बाद इन लोगों ने क्या बोल दिया कि हम कंप्यूटर इसके बाद नहीं जाएंगे देंगे ताकि बाकी सीटें भी भर सकें। अब मैं तुमसे एक सवाल बोलूंगा, जो लोग अभी सीएसएमयू में हैं, देखो अगर इन्होंने सीएससी 2,13,000 रैंक से ज्यादा देने पर मना कर दिया तो ये रूल बाकी ब्रांचेस के लिए भी लगना चाहिए, है कि नहीं? केमिकल फिर 4,55,000 से ज्यादा पे नहीं देना चाहिए इनको, पर मुझे पता है ऐसा करेंगे नहीं, ये देंगे क्योंकि केमिकल इनके खाली जाती है, मैकेनिकल यहाँ खाली जाती है। तो मुझे लगता है कि 4,69,000 से ज्यादा रैंक पे इनको इसी रूल के तहत मैकेनिकल नहीं देना चाहिए, बट दे विल डेफिनेटली गिव, क्योंकि इनकी सीटें खाली थोड़ी ना रखनी है। फिर अगर सारी सीटें खाली रह जाएंगी तो यूनिवर्सिटी चलेगी ऐसे। अब इनको भी पता है कि भैया सीएससी जो है थोड़ा डिमांडिंग ब्रांच है, तो चलो इस पर बैरियर लगाते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस। भैया अगर सीट भर जाएगा तो इसमें क्या नुकसान है, क्योंकि बच्चा परेशान होके आया है और दे आर एक्सपेक्टिंग
जिनकी अगर सीटें खाली हैं, क्योंकि अभी सीटें खाली हैं, 2,16,000 या 13,000 रैंक तक अभी सीएससी की सीट भरी नहीं है। बट मैंने एक वीडियो भी तुम लोग को शेयर किया है, तुम लोग देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, कुछ बच्चे गए थे तो उन्होंने भेजा भी है, और मैं यहाँ पे एक तुम्हें वीडियो भी शेयर कर देता हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर यू दैट वीडियो ऑल्सो एंड यू विल से कि भैया ये क्या चल रहा है यहाँ पर। अब कुछ बच्चों का, अब कुछ पेरेंट्स इस पे थोड़ा सा भड़के हुए थे, उन्होंने कहा कि भैया एक बात बताओ, इनकी सीटें खाली हैं और इन्होंने ऐसा कोई सच नोटिस भी नहीं दिया था, सिर्फ उन्होंने एक लाइन लिख दी थी कि हम इस राउंड से इस राउंड के बीच में हम प्रीवियस राउंड 1 से 3 के बीच के बेसिस पे ही हम क्या देंगे, सीट एलोकेट करेंगे, और उसी के बिहाफ पे इन्होंने सीएससी देने से बच्चों को मना कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सीट जो है बाद में किसी और को ऐसे ही दे देंगे, या फिर कुछ बच्चों का लग रहा है कि अरे क्या करने वाले, कहीं सीट तो नहीं बेचने वाले हैं। तो देखो यार, इस किस पॉइंट पे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। देखो आपके मन में हो सकता है ऐसी भावनाएं आ रही हो, पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में या यूनिवर्सिटीज़ में वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए और ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो एक उपाय है, आप आरटीआई फाइल करिए, विच इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू हैव राइट टू इंफॉर्मेशन। आप आरटीआई फाइल करिए, आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपको कुछ इसमें गोल मोल लगता है कि कोई सीटें इधर उधर की गई हैं, तो आप कॉलेज पे क्वेश्चन मार्क उठाइए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कोर्ट में जाइए, 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतना बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि देखो यार, जो चीज़ होनी चाहिए रूल के तहत होनी चाहिए। तो अगर आपको इस बात पे डाउट है, बिकॉज इट्स योर राइट, आपने 1,500 रुपए भरे हैं भाई, 1,500 रुपए भरे हैं, आप उतना दूर चल के गए हैं, आपका समय बर्बाद हुआ है, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप आराम से आरटीआई फाइल कर दीजिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यूनिवर्सिटी अपने तरीके से अपने रूल के हिसाब से सीट भर रही है, लेकिन इन्होंने पता नहीं कौन सा रूल बना रखा है, क्योंकि अगर सीटें खाली हैं तो भाई भर जानी चाहिए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी यूनिवर्सिटी से भी और बाकी लोगों से भी कि अगर सीटें खाली हैं और बच्चा आया है, क्योंकि देखो यार, एक हमारी बच्ची थी, उसकी 2.5 लाख रैंक थी, एक बच्चा था 2,80,000 रैंक था। अब उस बच्ची को वो बच्ची नॉर्मल राउंड में भरी नहीं थी, वो ईडब्ल्यूएस रैंक थी। अगर ईडब्ल्यूएस की थी और अगर भरती तो उसको 3,65,000 रैंक तक आराम से एडमिशन मिल गया होता, अब तक एडमिशन मिल गया होता, पर उसने भरा नहीं था, वो स्पॉट में डायरेक्ट आई। अब स्पॉट में डायरेक्ट आई है तो देखो, ये जो आपकी बच्चे हैं ना 3,65,000 वाले, 3 लाख वाले, उनसे तो अच्छी ही है बच्ची। तो क्वालिटी एजुकेशन के मामले में आपको एक अच्छा बच्चा यहाँ मिल रहा है, बट यू आर जस्ट गोइंग टू लीव दैट। तो मेरे हिसाब से आपको एंट्री देनी चाहिए, बट खैर आप लोग ज़्यादा प्रबुद्ध हैं, यू नो व्हाट शुड बी बेटर। पर मैं तो भैया यही कहूँगा कि भाई क्या ही है इस काउंसलिंग का मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आया। इसको हम क्या बोले, कौन सी काउंसलिंग बोले, किस बात का स्पॉट है? हाँ, एचबीडीयू भी ऐसा करता है, लेकिन एचबीडीयू में प्रॉपर लिखा रहता है कि ये चीज़ें हैं। अब गाइस, जो लोग वहाँ पे हैं, तुम लोग मुझे इन्फॉर्म करना कि क्या वो मैकेनिकल और केमिकल को 4.5 लाख से ज़्यादा पे दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो डेफिनेटली आवाज़ उठाना तुम्हें बनता है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे 2 रूल नहीं लगा सकते हैं। अगर ये रूल के मुताबिक बोल रहे हैं कि हमने लिख रखा है कि हम इसके बिहाफ पे देंगे, तो फिर आप सब कुछ देंगे या फिर कुछ नहीं देंगे। ओके, सो हाँ, इतना तो समझदार तुम हो गई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।